सर, हमने मार्च के महीने में रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा है। सबसे बड़ी बात है, रूस की तरफ से भारत की विदेश नीति की तारीफ की गई है। क्या ये अमेरिका के लिए सीधा सीधा मैसेज है, क्योंकि अमेरिका बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए बहुत बड़ा जवाब है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के दबाव में हमारी सरकार कभी आने वाली नहीं है। जहां से हमारी मर्जी होगी हम वहां से खरीदेंगे। रशिया हमें सही रेट में सही टाइम पे पूरा पेट्रोल डीजल सब कुछ दे रहा है, तो हम वहीं से खरीदेंगे और वहां से खरीद रहे हैं। भारत सरकार आज की डेट में किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। वो टाइम लग चुके हैं जो पहले होते थे। अब भारत, वो अपने हिंदुस्तान अपने आप में इंडिपेंडेंट है और अपनी मर्जी से काम करता है। जो उसको अच्छा लगेगा वही करेगा। अभी जो ऑयल खरीदा जा रहा है, पिछले एक साल से जो मार्च पिछला ख़त्म हुआ था 2025 और 2026, अब तक जो ऑयल खरीदा गया है उसमें पहले रशिया से, ईरान से हम लोग तेल खरीद रहे थे। वो हमें 60 दिन का टाइम भी दे रहे थे और पेमेंट भी रुपए में ले रहे थे ईरान, और रशिया भी छूट दे रहा था। बीच में जो सरकार ने खुद ही बंद करके, जो हमारी एजेंसियां हैं, HPCL है, IOC है, BPCL है, इन्होंने कितना तेल खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, ये सारे आंकड़े हैं हमारे पास में। तो खाली एक रशिया के स्टेटमेंट को हम फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। ये आप सब लोग, चूंकि मीडिया में है, वेरीफाई करें कि तेल कितना कहाँ से खरीदा जा रहा है। नहीं तो बाकी जगहों से भी तो खरीदा जा रहा है ना, और अगर जरूरत जहां से तो तभी तो लेंगे। देखिए, जहाँ से भी हमें सस्ता मिले, हमें अपने देश के लिए तेल वहाँ से खरीदना है। हमें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कहीं आ रहे हैं तो ये सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं। वो कहाँ दबाव में आ रहे हैं? सर कह रहे हैं कि अगर कहीं दबाव में आ रहे हैं, मतलब कहाँ दबाव में आ रहे हैं? भारत तो वहीं से तेल ले रहा है ना जहां से उसको सस्ता पड़ेगा। और ये भी तो कहा जा रहा है ना कि रशिया डिस्काउंट भी देता है और इसीलिए हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी कम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, जरा कैमरामैन दिखाएंगे अपने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये शान है भारत की, ये शान है तिरंगे की। मैं सलूट करता हूं मोदी जी को, जिन्होंने दुनिया वैश्विक महामारी में फंसी हुई है, अपने विदेश नीति, अपनी राष्ट्र नीति, अपनी सोच के माध्यम से इस देश के अंदर न पेट्रोल की दिक्कत है, न CNG की दिक्कत है। व्यवस्था चली जा रही है। मैं गर्व है मुझे हिंदुस्तानी होने पर, और मुझे गर्व है कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आई लव यू मोदी जी। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। शायद आप 20 साल पहले आगे होते तो इस तिरंगे का मान और बढ़ गया होता। आज दुनिया ने देख लिया कि अगर हिंदुस्तान है, तिरंगा अगर सिप पे लगा हुआ है, तो कोई भी मुल्क हो उसे रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। चाहे कोरोना काल हो, हमारे छात्र यूक्रेन से इसी तिरंगे की शान को लगाकर बाहर आए थे। खासकर पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के भी छात्र इसको लगा के आए थे। ये शान बढ़ाई है मोदी जी ने, ये शान बढ़ाई है इन देश के 140 करोड़ नागरिकों की। हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है। आज जो लोग कहते हैं कि ट्रंप कहता है तो जी मोदी जी, ट्रंप कहता है तो जी मोदी जी, जी नमस्ते जी। वो तो कह रहे थे कि नतमस्तक आंखों के अंधे नाम नैन सुख, क्या कहूं छोरा तेरे लिए। ये वो लोग हैं जो बुलबुल की तरह आए थे, खत्म हो गए, फना हो गए। हमारे ऐसे स्वयं सेवक, ऐसे समाज सेवी अन्ना हजारे को ठग लिया। ये ठग लोग हैं जो आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं और इस तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। इनको देश में रहने का अधिकार नहीं है और ये इंसान नहीं है, ये देशद्रोही है, देश के इस तिरंगे के दुश्मन हैं। हमें आज तिरंगे पे आन मान शान है। देश का मुसलमान इस तिरंगे को सलाम करता है, चूमता है। ये मेरी शान है, ये मेरी आन है। ठीक है सर, जो हमारी विदेश नीति है उसको लेकर विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि भाई इंडिया का स्टैंड क्या है। हमने कहा कि हम किसी के साथ नहीं, हमें अमेरिका से भी दोस्ती रखनी है, हमें रशिया से भी दोस्ती रखनी है, इजराइल से भी रखनी है और ईरान से भी रखनी है। उसी का नतीजा है कि अगर हमें कुछ चाहिए, हमें तेल चाहिए, ईरान हमारे शिप को आने देता, हमारे यहाँ तेल आ रहा है। जब हम इतने क्राइसिस देख रहे हैं तो ये क्यों नहीं विपक्ष को नजर आता है? देखिए, मोटे तौर पर क्या है कि पक्ष विपक्ष की अपनी राजनीतिक स्टैंड होते हैं, उसके तहत ये लोग कर रहे होते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं बता देना चाहता हूं कि 1.6 मिलियन कच्चे बैरल तेल हमने रूस से आयात किया है। और मोटे तौर पर है क्या कि पिछले दिनों जो ये ईरान से अमेरिका और इजराइल का युद्ध के कारण ये जो परिस्थितियां बनी हैं,
इसमें आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए, कोई भी नेशनल पार्टी हो, कोई भी लोकल पार्टी हो, कि भारत की सामरिक नीति में सरकार किसी की भी रहे बहुत बदलाव नहीं होता है। भारत एक गुटनिरपेक्ष तरीके से सोचने वाला देश रहा है, कभी किसी से बहुत अतिवादी तरीके से संबंध नहीं रखता है। विपक्ष का काम है अपने तरीके से, वो लोग कई बार राजनीति करने के लिए आलोचना कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि इस घटनाक्रम का पूरा विश्लेषण करें तो हम कल 4 अप्रैल को 30 दिन होने जा रहा है, और इसमें हमने इतना तेल खरीदा है जिसका परसेंटेज में अगर आप देख रही हैं, और आपने कहा कि 90% है, और हमने घाना, कोबा और तमाम अन्य देशों से भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ये जो परिस्थिति बनी है, वहाँ से रास्ते में आने में भी कोई दिक्कत हमारे लिए नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस ऐसे मुद्दों पर जब सामरिक नीति की बात हो, वैश्विक मुद्दे हों, तो मुझे लगता है कि पूरे देश को एक साथ होकर के बातचीत करना चाहिए। आलोचना करने के लिए सरकार, मैं इस सरकार को कह रहा हूं कि इस सरकार के 1000 काम हैं जिसकी आलोचना करके आप सत्ता के केंद्र में आ सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं करना चाहिए। और आज का भारत की विपक्षी पार्टियों ने यह स्वर खो दिया है। वो जेन्युइन मुद्दों पर नहीं जाते हैं, वो जनता के बीच नहीं जाते हैं, वो तमाम उन सवालों को जहां जायज तरीके से उठाना चाहिए उनको न उठा करके आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं। ये स्वर छोड़ना चाहिए। मतलब विरोध करने के लिए विरोध करते हैं मैम, क्योंकि देखिए हम बात करें रूस की, हम बात करें इवन ईरान की जो इस जंग में शामिल है, वो भी भारत की तारीफ करता है, वो कहता है हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो ये नहीं दिखाई देता है क्या विपक्ष को, अगर वो सवाल करते हैं हमारी विदेश नीति को लेकर, आप इसे कैसे देखें? नहीं, देखिए, भारत अपनी तरह से काम करता है, और विदेश नीति में सरकार जिस तरह से हम लोगों को फायदा आता है, हम मतलब भाई भी जो मोदी जी को अपशब्द बोलते रहते हैं, और विपक्षी पार्टियां जो इकट्ठे होकर दिन भर मोदी जी की बुराई करने के अलावा जिन्हें कोई काम नहीं है। इतना काम अगर आपने जनता के हितों के लिए किया होता ना, तो शायद आपका कुछ और रूप होता। पर कोई बात नहीं, हमारे ही भाई हैं, हम किसी भाई को अपने देशद्रोही नहीं कहना चाहते, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम बल्कि उन्हें देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, और उनकी आंखें खोलना चाहते हैं कि अगर पेट्रोल रशिया से लिया जा रहा है तो आपको गौरवान्वित महसूस करनी चाहिए, और मोदी जी जैसी 56 इंच की छाती कर लेनी चाहिए कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारी जनता को, हमारे भारत को जहां से फायदा पहुंचेगा, जिस तरह से फायदा पहुंचेगा, हम वो नीति पर जाएंगे। हम तो किसी से डरते नहीं। अब उल्टा 56 इंच का चौड़ा सीना हमारे प्रधानमंत्री का, और आप देख रही हैं हमारे सब भाइयों का कैसे खड़े सब रौब से। ये लाइन हमारी जय मोदी जी लगाने वालों की है, जो इन्हें गैस एजेंसी के बाहर दिखाई दे रही है। जनता खुश है, जनता के हितों के लिए काम हो रहा है। विपक्ष सिर्फ इतनी सी जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहा, इसीलिए बेहाल है बेचारा, और यहाँ रोता घूम रहा है। आप पे सीधा सीधा हमला हो कर रहे थे सर, मैं आऊंगी। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? सबसे बड़ी बात है कि जब हम देख रहे हैं कि इतनी संकट की घड़ी है, पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, श्रीलंका के हालात देख लीजिए, दूसरी तरफ इंडिया की अगर हम सिचुएशन देखें, कंट्रोल में है, हमारी तो आबादी भी बहुत ज्यादा है ना, हर एक चीज को देखेंगे आप। देखिए, हम पाकिस्तान और श्रीलंका का क्यों देखते हैं? हाँ। हम डेवलप कंट्रियों को देखें। ठीक है। यूरोप देखिए, उनकी हालत क्या है। और ये जो लोग बार बार ट्रम्प की बात करते हैं ना, ट्रम्प को नाटो के देश जो है वो भी अभी सीरियस नहीं लेते, उनके अपने देश के नागरिक, इसलिए इनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भारत अपने तरीके, और भारत क्या है, पहले 20 देशों से तेल लेता था, आज 40 से ज्यादा ले रहा है। क्यों ले रहा है? ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये कब रुकेगी किसी को पता है क्या? भारत बहुत लंबे टाइम तक का जो अपनी पूरी प्लानिंग करके चल रहा है, और आप ये देखिए कि सभी देशों में 50% से ज्यादा तक प्राइसेस बढ़ गए। लोगों ने लॉकडाउन कर दिया, वर्क फ्रॉम होम कर दिया। यहाँ बढ़ा है क्या? यहाँ सारा जो बर्डन है, कितना बर्डन आप देखिए सरकार के ऊपर आ रहा है, जो कि पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे। बढ़ाया है तो सिर्फ कमर्शियल एलपीजी, ताकि वो कमर्शियल है, जनता को तो कोई परेशानी नहीं होने। तो एक लंबी सोच के लिए, और रोज मीटिंग हो रही है सरकार के हर लेवल पर भी। अभी भी 7 कमेटीज बनाई हैं सरकार ने कि भाई अलग अलग सेक्टर में क्या फर्क पड़ रहा है इस वार के कारण, ताकि उस सेक्टर को हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं, क्या सपोर्ट दे सकते हैं फाइनेंशियली और मोरली। तो 7 कमेटीज कोई कम नहीं है जो इस पर काम कर रही हैं। तो लंबी दूरी की सोच रखती हुई सरकार जो है वो उसके ऊपर काम कर रही है, ताकि देश को और देश के लोगों को कोई समस्या ना आए।